और चौथा अधिकार है इसका नाम क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता कौन कौन सी है वो देखो। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसका जिक्र है। और आर्टिकल 25 बोलता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म को जिसको अपना रहे हो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। और इसमें ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म को जबरन अपनाओ या किसी के कहने से अपनाओ। आपकी पर्सनल ये चॉइस है कि आप किस धर्म में रहना चाहते हो। तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 में है। किसी भी धर्म को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता है वो किस में है? आर्टिकल 25 में। क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आर्टिकल 25 का, और ये 25 का मतलब का है, इसका मतलब ये जोड़ा गया है। तो इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें लिखा हुआ है सिखों को, स्पेशल याद रख लेना, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। सिख जो कटार लेके घूमते हैं, जो कृपाण है, छोटी वाली जो तलवार मतलब होती है, वो लेके घूमते हैं, वो उन्हें अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है वो। अगर आप लेके जाओगे तो आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि भैया ये क्यों मतलब लेके घूम रहे हो, कुछ करने का प्लान है क्या? आ रहा है समझ में? लेकिन अगर कोई सिख लेके घूमता है तो उससे कोई प्रश्न नहीं करेगा, ये उसका मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 25 का 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा इनको मिला हुआ है सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। और ये जो मतलब सिख जो कृपाण धारण करते हैं वो उनके धार्मिक आस्था वाला मामला है। या फिर ये बोलूँ, आपने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा। और गुरु गोविंद सिंह ने मतलब 5 ककार बोले थे, 5 ककार, केस, कंगा, कड़ा, कच्चा, कृपाण। केस, कंगा, कड़ा, कच्चा और कृपाण। तो ये जो कृपाण धारण करने का अधिकार है, केस कोई रखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा मतलब पहनो भाई, पहनो मत पहनो, मतलब पहनो मत पहनो तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेरा मतलब यह है कि कच्चा नहीं पहनो तो पैंट पहन लो कुछ और, मतलब ठीक है, पर मतलब नहीं वो दिक्कत हो जाएगी, चौराहे पे पहुंच गए तो केस, कंगा, अब केस है तो कंगा तो रख ही लो, ठीक है, वो बड़े बड़े रखते हैं बाल, मतलब है ना, केस, फिर कंगा, कच्चा, कड़ा और कृपाण, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाएं बनाने का अधिकार दे रहा है। देखो, आप जिस धर्म को अच्छे से समझ लो, आप किसी भी धर्म को, धर्म की बात यहाँ पे मजहब से हो रही है, चाहे आप हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी, मतलब जो आपको मन कर रहा है वो आप अपना, इस्लाम पर्सनल है आपका, ठीक है। तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो और जिस भी धर्म को अपना रहे हो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। उसके लिए आप धार्मिक संस्थाएं भी बना सकते हो, उसके लिए चंदा इकट्ठा भी कर सकते हो अपने धार्मिक समुदाय के लोगों से, ये नहीं कि किसी और से जाके मतलब जबरदस्ती, हाँ किसी की स्वेच्छा से अगर कोई दे वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 26 है, वो आपसे मतलब बोल रहा है कि आप संगठन बना सकते हो, उसके लिए धार्मिक संस्थाएं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर्टिकल 27 है ना, ये आपको बोल रहा है कि धर्म विशेष के लिए टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धर्म विशेष के लिए मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म है वो हिंदुओं से चंदा ले रहे हैं पर्सनली, वो अलग बात है, लेकिन सरकार ऐसा कोई भी टैक्स अधिरोपित नहीं करेगी कि हम इससे राम मंदिर बनाएंगे और पूरे देश से चंदा लिया जाएगा, नहीं, सरकार नहीं करेगी ये वाला काम। क्योंकि हमारा जो देश है वो देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, मतलब सब रहते हैं भाई। तो जब सब रहते हैं तो भाई इस्लाम वाले लोग मतलब राम मंदिर के लिए चंदा क्यों देंगे, और अपनी इच्छा से दें तो वो अलग बात है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं करेगी ऐसा। हमारा जो देश है ना वो नास्तिक नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा देश नास्तिक नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है हमारा देश। आ रहा है समझ में? तो किसी धर्म विशेष के लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, धर्म विशेष के लिए, किसी एक धर्म के उत्थान के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, किसी एक धर्म के उत्थान के लिए टैक्स भी नहीं लेगी, मतलब कोई मतलब नहीं है। तो ये जरूर आप लोगों को याद रख लेना है। हाँ, सरकार अगर काम करेगी तो सबके लिए करेगी, नहीं कर रही तो किसी के लिए नहीं करेगी। आर्टिकल 28
सरकारी संस्थाओं में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी संस्थाओं में मतलब अगर आप सरकारी स्कूल्स में जा रहे हो पढ़ने लिखने के लिए तो आपको ये नहीं बोला जाएगा गलती से भी कि पता है हनुमान जी इतने ताकतवर हैं, एक सूटा मार दिया अल्लाह में तो दूर जाके गिरेगा। या फिर दूसरा व्यक्ति मतलब वो और बोले कि अल्लाह पता है क्या है, अल्लाह ये है कि हनुमान जी को ऐसे करके उठाएगा और बाहर गिर जाएगा ऐसे करके। नहीं, ये बोल ही नहीं सकते आप। आ रहा है समझ में? आपको जो सिलेबस दिया हुआ है आप उस सिलेबस के हिसाब से मतलब पढ़ाओगे। अपनी धार्मिक आस्थाओं को बच्चों के ऊपर नहीं थोप सकते। आपकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो आप पर्सनल रखोगे उन सब चीजों को। समझ में आया मैं कुछ बोल रहा हूँ? अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे बौद्ध हो, गौतम बुद्ध, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे कोई भी, आपके लिए सब समान है। और आप पर्सनल जीवन में आप कौन से धर्म में आस्था रखते हो, कौन से देवताओं में आस्था रखते हो, किस में आस्था रखते हो, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन उसका क्लास से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप गलती से भी ये वाली बात नहीं बोल सकते कि ये वाला देवता खराब है और ये वाला देवता अच्छा है। नहीं, आपको कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप स्टडी कराओ। क्लियर है? तो सरकारी संस्थाओं में क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर सरकारी संस्थाओं में। लेकिन अगर कोई धर्म विशेष के लिए ही काम करने वाली संस्था है तो कर सकती है। जैसे अगर मान लो कि कोई मतलब मैंने यहाँ पे लिखा तो ये वाली बात, अगर कोई संगठन है और वो मान लो कि बजरंग दल है, तो बजरंग दल है तो वो बजरंग के बारे में तो अच्छी अच्छी चीजें बता सकते हैं ना, उसमें भी शामिल नहीं है। आप अपने बारे में अच्छी चीजें बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। नहीं समझ में आया? अगर बजरंग दल है तो वहां पे हनुमान जी की वीर गाथाएं बिल्कुल गाई जाएंगी, क्यों नहीं गाई जाएंगी? अगर कोई अल्लाह के लिए अगर कुछ मतलब बना हुआ है, कोई इस्लाम का कोई संगठन बना हुआ है, तो वो अपने लिए आप जितना आपको जो करना है आप ठीक है अपने धर्म को बढ़ावा दो, जो करना है आप करते रहो, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म के प्रति घृणा पैदा नहीं कर सकते। किसी भी दूसरे धर्म के प्रति घृणा पैदा नहीं कर सकते। और ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं कि अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, तो जागो, ये हो गया वो हो गया, देखो उनको देखो, वो दूसरे देश में देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे। देखो मेरे भाई, हमारा देश ग्रेट है और हम किसी सुअर को देख के सुअर बनने की प्लानिंग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो हम बांग्लादेश की तुलना भारत से नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की तुलना भारत से नहीं करेंगे, ना हमें करनी है। हम चीन से भी अपनी तुलना नहीं करेंगे भाई। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसे मिनी वर्ल्ड भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अत्युक्ति नहीं है। यहां पे विश्व की लगभग सभी प्रजातियों के लोग रहते हैं। यहाँ पे विश्व के लगभग सभी देश जो धर्म हैं, मजहब हैं, वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे इतनी भाषाएं हैं कि जो छुटकू मुटकू देश है वो तो मतलब पागल ही हो जाएंगे कि अरे पता चला कि 20 किलोमीटर पे तो मतलब चेंज। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां भारत में हैं और इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता है। किसी छोटे मोटे इंसिडेंट को लेके ये वाली बात बोलना कि देखो डिस्टरबेंस चल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो भाई, घर में मतलब गांव में कहावत बोलते हैं कि 4 बर्तन होते हैं तो खटपट होती है, तो मतलब 4 बर्तन है इसी वजह से तो है ना। उसके बावजूद भी 4 बर्तन एक ही अलमारी में रख दिए जाते हैं कि नहीं रख दिए जाते हैं? तो वही कंडीशन है, मतलब भारत विविधता में एकता वाला देश है। अब कोई पर्टिकुलरली मतलब बोल रहा है कि हम इस्लामिक हैं, हाँ तो ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे एक जैसे लोग रहते हैं। और कितने लोग हैं तुम टोटल मिला के? तुम्हारी संख्या ही कितनी है तुम्हारे देश में? 25 करोड़। इससे ज्यादा तो अकेले उत्तर प्रदेश में है। समझ में आ रहा है? 140 करोड़ जनसंख्या को लेके बैठा हुआ है ये देश, और 140 करोड़ जनसंख्या को एक साथ
एक धागे में पिरो के रखना बहुत बड़ी बात है, और वो भी तब जब यहाँ पे मैंने बोल ही दिया है कि चाहे भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, भाई हर चीज में हम तो ये भी बोले ना यहाँ पे, तो अगर मैं मिनी वर्ल्ड की जब बात कर रहा तो यहाँ पे मतलब सभी प्रकार के वन मिले, यहाँ पे मतलब सभी प्रकार की जलवायु मिले हैं। यहाँ अगर तुम मतलब देखोगे तो अगर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आओगे तो मतलब पता चलेगा कि एकदम से मतलब पता नहीं है 30-40 देश चेंज हो चुके हैं। आ रहा है समझ में? और उसके बावजूद भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मतलब सारे के सारे लोगों में एकता उस प्रकार से कि जब देश की बात है, देखो नमूनों की बात छोड़ दो, जो वायरस होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, मतलब उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो देश प्रेमी हैं और लगभग सभी लोग मतलब जो भारतवासी हैं उनमें देश की जब बात आती है तो देश प्रेम ऑटोमेटिक मतलब प्रस्फुटित होता है अंदर से। ऐसा वाला मामला होता है कि देश की बात, जब एक भी मतलब फौजी शहीद होता है तो सारे के सारे देशवासी एक हो जाते हैं जब देश की बात आती है तो। हाँ बाकी तो कोई बात नहीं है, घर परिवार में तो देखो एक घर है तो घर की बात घर के अंदर रहे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और घर की बात जैसे ही बाहर निकलती है वो घर घर की हो जाती है। आ रहा है समझ में? तो घर की बात घर में ही सॉल्व हो, बहुत अच्छी बात है, घर से निकलते ही वो घर घर की हो जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी और हो ही नहीं सकती, क्योंकि रटना है तो कहीं